ट्रेन के ऊपर भेलपुरी वाला। मजार नाम के गांव के प्रेसिडेंट को राखी नाम का एक बेटा था। राखी बिना पढ़ाई किए गांव में आवारा घूमता रहता था। हर दम गांव वालों को कुछ ना कुछ कहते रहता था और ऊपर से वो बहुत बड़ा निकम्मा था। अगर उसे कोई कुछ कहे तो उनके धंधे के जैसे ही एक धंधा बिल्कुल उनके सामने ही शुरू करके उनके धंधे को बंद करने तक वो चुप नहीं रहता था। एक बार राखी अपने दोस्त जोगी और बाबू के साथ मिलके गोवा में एंजॉय करने के लिए ट्रेन में निकला। थोड़ी देर के बाद भद्री नाम का एक भेलपुरी बेचने वाला आकर उन्हें भेलपुरी देकर पूरे मिला के 90 रुपए हुए हैं, कहा। राखी तब, ए जोकर, क्या तीनों को मिला के 90 रुपए हुए? यही हमारे गांव में सिर्फ 5 रुपए में मिलते हैं। दाम बहुत बढ़ाकर बोल रहे हो, मैं नहीं दूंगा, कहा। भद्री तब, देखो भाई, लगता है तुमने बाहर की दुनिया नहीं देखी। लगता है तुम जरूर व्यापारियों के पास ब्याज पे पैसे देकर आए दिन उनसे वसूल करने वाले हो, या बिना कोई काम धंधे के घूमने वाले आवारा हो, कहकर उसे दिए भेलपुरी को छीनकर चला गया। ये देखकर राखी गुस्से से आग बबूला हो गया। नो, मुझे अभी के अभी भेलपुरी बेचना है। उतना ही नहीं, अभी के अभी इसे सबक सिखाना है। मेरे झटके से ये 1 रुपया भी कमाए बिना खाली हाथ घर जाना है। उसका पूरा माल खराब होना चाहिए, कहा। जोगी तब, यार अच्छे से गोवा जाते वक्त ये सब जरूरी है क्या? छोड़ दो यार, वहाँ अच्छे से एंजॉय करेंगे। रोड पे जाते वक्त कुत्ते ने भौंका है, सोचो, कहा। राखी तब, हाँ, वो कुत्ता ही है, उसने भौंका। मगर किस पे भौंका जानते हो? एक पागल कुत्ते के सामने भौंका। यस, मैं एक पागल कुत्ता हूँ। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता। मुझे भी एक भेलपुरी सेटअप चाहिए, वो भी अभी के अभी, चाहे जितने भी पैसे खर्च हो, कहा। अब जोगी विवश होकर पूरा ट्रेन घूमकर एक भेलपुरी वाले को थोड़े पैसे देकर वो भेलपुरी सेटअप लाकर राखी को दिया। उसके बाद राखी भद्री के पीछे पीछे घूमते हुए भद्री भेलपुरी कहकर पुकारने लगा तो राखी पीछे से फ्री भेलपुरी कहकर उन्हें मुफ्त में भेलपुरी देना शुरू किया। इससे लोग भद्री के पास से भेलपुरी खरीदना छोड़कर राखी के पास से ही मुफ्त का भेलपुरी लेने लगे। ये देखकर भद्री, क्यों नाटक कर रहे हो क्या? देखो, ट्रेन में बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरी होती है। अगर पकड़े गए तो तुम्हें पुलिस वाले धोएंगे। शराफत से चुपचाप साइड हो जाओ, कहा। इतने में ट्रेन एक स्टेशन में रुकी। ये देखकर राखी लोगों से, देखिए यात्री भाई, आपको मुफ्त में भेलपुरी देकर आपकी सेवा करने की सोचे तो ये निकम्मा कहीं का मुझे बेचने नहीं दे रहा है, इसलिए मैं अभी ट्रेन के ऊपर चढ़कर आपको मुफ्त में भेलपुरी दूंगा। आइए, इसके पास कोई मत खरीदिए, मेरे पास ही मुफ्त में खाइए, कम ऑन, कहा। ये सुनकर लोग तालियां बजाए। उसके बाद ट्रेन रुके जब राखी ट्रेन के ऊपर चढ़कर बैठ गया। अब यात्री एक एक करके आकर उसके पास से मुफ्त में भेलपुरी लेकर जाने लगे। इतने में ट्रेन के शुरू होने से लोग वहाँ से चले गए। अब राखी जल्दी जल्दी 2 भोगियों के बीच में डरते हुए सफर करने लगा। उसके बाद अगले स्टेशन में ट्रेन रुकने के बाद वो जल्दी जल्दी ट्रेन के अंदर आ गया। भद्री थोड़े लोगों को भेलपुरी बेचने लगा था। ये देखकर राखी गुस्से से उसके पास आकर, ये ट्रेन लाइसेंस किसके पास से लेना है? कितने में लेना है? बोल, अभी बोल। मैं अभी के अभी ट्रेन लाइसेंस लेकर भेलपुरी बेचूंगा। कुछ भी करके मैं आज तुम्हें भेलपुरी बेचने नहीं दूंगा, कहा। भद्री तब, भाई तुम्हारी समस्या क्या है? लाइसेंस 1 लाख रुपए में मिलती है। वो 1 लाख रुपए दिए तो एक भेलपुरी सेटअप मुफ्त में देंगे। मैं ही उस यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे ही वो पैसे देने होंगे। क्यों दोगे? तुम्हें उतना दम है क्या? पूछा। राखी तब, दम के बारे में तुम मेरे सामने बात कर रहे हो क्या? अब देखो, कहकर उसके दोस्त लाख मना करने पर भी उनके पास से पूरे पैसे छीनकर भद्री को पैसे देकर, ये लो तुम्हारे 1 लाख रुपए, ले लो, ये भेलपुरी सेटअप मुझे दे दो। कहते ही भद्री अपना भेलपुरी सेटअप राखी को दे दिया। उसके बाद भद्री तुरंत ट्रेन के चेन को खींचा। इससे ट्रेन रुक गई।
अब भद्री एकदम से गेट से कूदकर खेत से होकर भाग गया। ये देखकर राखी से जोगी, बे निकम्मे कहीं के, वो देखो वो कैसे भाग रहा है। अरे वो चोर है, चोर। घर चलाने के लिए ये व्यापार कर रहा होगा, खामोशी से काम कर रहा था। तुमने ही उसे उकसा उकसा कर ऊपर से उसके जेब में 1 लाख रुपए रखकर क्या क्या किया तुमने। हमारे पूरे पैसे उसे दे दिया। सालों से पैसे जमा करके गोवा जाने के लिए प्लान किए तो हमारे लिए तुम पनौती बनकर आए ना। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, आज तो तुम गए। कहकर जोगी और बाबू दोनों मिलकर राखी को पकड़कर खूब पीटकर उसे भी ट्रेन में से नीचे फेंक दिए।